अभी अभी आई बेहद परेशान करने वाली खबर के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक बड़ा और बेहद गैर जिम्मेदाराना ऐलान किया है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि अमेरिकी सेना आज रात ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर अब तक का सबसे भीषण हमला करने जा रही है। लेकिन बात सिर्फ हवाई हमलों या मिसाइल दागने तक ही सीमित नहीं रही है। ट्रंप का अहंकार और उनकी आक्रामक साम्राज्यवादी सोच अब एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और दूसरे देशों की संप्रभुता का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने बिना किसी झिझक के ये धमकी दे दी है कि अमेरिकी सेना बहुत जल्द ईरान के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ऑयल टर्मिनल यानी खर्ग आइलैंड पर पूरी तरह से सैन्य कब्जा कर ली। ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा है कि इस कब्जे के बाद अमेरिका ईरान के पूरे तेल और गैस मार्केट को अपने सीधे नियंत्रण में ले लेगा। उन्होंने इस कुकृत्य की तुलना वेनेजुएला से करते हुए कहा कि अमेरिका ठीक वैसे ही ईरान के संसाधनों को संभालेगा जैसे उसने पहले वेनेजुएला के मामले में करने की कोशिश की। किसी संप्रभु देश के प्राकृतिक संसाधनों पर इस तरह डकैती डालने की धमकी देना आधुनिक वैश्विक इतिहास में बिरला ही देखने को मिलता है। ट्रंप के इस भड़काऊ, हिंसक और अत्यंत खतरनाक कदम ने ईरान को एक ऐसे कोने में धकेल दिया है जहां से उसने भी अपने सबसे घातक आर्थिक हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस आक्रामक रवैये के जवाब में ईरान की सरकार और उसकी सेना ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ये सख्त चेतावनी भी दी है कि अब से इस इलाके में जो भी विदेशी या व्यापारिक जहाज दिखाई देगा उस पर बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे मिसाइलें दाग दी जाएगी। आपको बता दें कि दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 20% हिस्सा अकेले इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। इसका सीधा मतलब ये है कि ट्रंप की एक सनक और जिद ने पूरी दुनिया को एक आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट और कमरतोड़ महंगाई के कुएं में धकेल दिया है। आखिर ट्रंप की ये सैन्य दादागिरी और अड़ियल रवैया किस हद तक बढ़ चुका है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी नौसेना ने ईरान की आर्थिक नाकेबंदी करने के नाम पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में आम व्यापारिक और कमर्शियल जहाजों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने बेहद शर्मनाक तरीके से और गर्व के साथ ये स्वीकार किया है कि उनके लड़ाकू विमानों ने ओमान की खाड़ी में शांतिपूर्वक जा रहे एक कॉमर्शियल ऑयल टैंकर जिसका नाम MT जलवीर है, उसके इंजन रूम को निशाना बनाते हुए 2 शक्तिशाली हेलफायर मिसाइलें दाग दी। अमेरिका का दावा है कि ये जहाज अवैध रूप से ईरानी तेल ले जा रहा था, लेकिन हकीकत यह है कि इस अंधाधुंध और क्रूर हमले की सबसे भारी कीमत हमारे अपने देश के निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी है। भारत के केंद्रीय पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने आज बेहद दुखी मन से और आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि इस अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद जो 3 भारतीय नाविक लापता थे उनकी इस दर्दनाक हमले में मौत हो चुकी है। ये खबर हर एक हिंदुस्तानी का दिल दहला देने वाली है। सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात तो ये है कि पिछले महज 4 दिनों के भीतर ये तीसरा ऐसा कमर्शियल जहाज था जिसमें भारतीय क्रू मेंबर्स और नाविक मौजूद थे और जिसे अमेरिकी सेना ने अपनी बर्बरता का शिकार बनाया। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सैन्य कमांडरों की नज़र में शायद इन गरीब, मेहनती और बेगुनाह मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है जो सिर्फ अपने परिवारों का पेट पालने के लिए समुद्र में दिन रात काम करते हैं। लेकिन
अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारत इस तरह की कायराना और आक्रामक हरकतों पर चुप बैठने वाला देश नहीं है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है और तुरंत अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब करके वाशिंगटन के खिलाफ एक बेहद सख्त और कड़ा विरोध पत्र दर्ज कराया है। भारत सरकार ने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके आम नागरिक और व्यापारी जहाजों पर अमेरिकी सेना द्वारा किए जा रहे ये जानलेवा हमले किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया है। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत आकर खुद को हिंदुस्तान का और प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा दोस्त बताते थे, आज उन्हीं की संकी और आक्रामक नीतियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में हमारे निर्दोष भारतीय नागरिकों का खून बह रहा है। आइए अब ट्रंप के उस आधिकारिक बयान का और गहराई से विश्लेषण करते हैं जो उनके खतरनाक साम्राज्यवादी और पूरी तरह से तानाशाही रवैये का पर्दाफाश करता है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि बहुत जल्द अमेरिकी सेना खार्ग आइलैंड और ईरान के अन्य प्रमुख तेल बुनियादी ढांचों पर अपना सैन्य नियंत्रण स्थापित कर लेगी और हम उनके तेल और गैस बाजारों को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेंगे, जो कि वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए शानदार ढंग से काम कर रहा है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का दावा करने वाले किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह की डकैतों जैसी भाषा का इस्तेमाल करना शोभा देता है? किसी दूसरे स्वतंत्र और संप्रभु देश की संपत्ति को जबरन बंदूक की नोक पर छीनने की बात करना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाना है। इसके अलावा ट्रंप का ये दावा भी पूरी तरह से खोखला और एक सफेद झूठ है कि वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप शानदार रहा है। हकीकत हम सब जानते हैं कि अमेरिकी पाबंदियों और हस्तक्षेप ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और वहां के लाखों लोग आज गरीबी और भूखमरी का सामना कर रहे हैं। अब ठीक वैसा ही खूनी खेल ट्रंप ईरान के साथ खेलना चाहते हैं। ट्रंप की इन अदूरदर्शी और हिंसक हरकतों ने पूरे पश्चिम एशिया को एक ऐसे ज्वालामुखी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जो कभी भी फट सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं भूलना चाहिए कि साल 2026 का ईरान साल 2003 का ईरान नहीं है जिसे आसानी से डराया जा सके। ईरान की सरकार और वहां की सेना भी अमेरिका के इस दबाव के आगे घुटने टेकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खमैनी के सीधे आदेश पर ईरानी सेना और उसकी मिसाइलें रेजिमेंट ने पूरी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अपने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। स्थिति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि पड़ोसी देश कुवैत को आपातकाल लागू करते हुए अपनी हवाई सीमाएं पूरी तरह से बंद करनी पड़ी है। बहरीन, जॉर्डन और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर लगातार ईरानी ड्रोन और मिसाइलें गिर रही है, जिससे अमेरिकी सैनिकों को भारी नुकसान होने की खबर आ रही है। ट्रंप को अपने अहंकार में ये लगा था कि वे आर्थिक प्रतिबंधों और मिसाइलों के डर से ईरान को झुका देंगे, लेकिन उनके इस अति आत्मविश्वास और गलत आकलन ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका की तरफ धकेल दिया है। इतिहास गवाह है कि जब भी दो बड़े देशों के नेता अपने व्यक्तिगत अहंकार, चुनावी फायदों और सत्ता की हवस में आकर आपस में लड़ते हैं, तो उसका सबसे बड़ा और सीधा नुकसान दुनिया के आम और निर्दोष नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक ने आज ही अपनी ताजा वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बेहद डरावनी चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस जारी युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के कारण साल 2026 में पूरे विश्व के आर्थिक विकास दर गिरकर महज 2.5% पर सिमट जाएगी। आपको बता दें कि ये विकास दर का वो स्तर है जो पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के सबसे भीषण दौर के समय देखा था। यानी ट्रंप की इस जंग ने दुनिया को
एक बार फिर से महामंदी के दौर में धकेल दिया है। इतना ही नहीं, इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में औसत महंगाई दर 4% के आंकड़ों को पार कर चुकी है और आने वाले दिनों में इसके और तेजी से बढ़ने की आशंका है। अमेरिका के इस एक तरफा और आक्रामक रूप को देखते हुए रूस, चीन और तुर्की जैसे शक्तिशाली देशों ने वाशिंगटन को बेहद सख्त लहजे में दूर रहने की चेतावनी दी है। चीन ने साफ कहा है कि यदि अमेरिका ने ईरान के तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। दूसरी तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय देश कतर के साथ मिलकर लगातार बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता कराने की आखिरी कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय किसी भी वैश्विक नेता की सलाह या अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अपील को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वे शांति के रास्ता चुनने के बजाय आज रात और ज्यादा तबाही मचाने वाले हमलों की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इस पूरी स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का ये तथाकथित अमेरिका फर्स्ट का एजेंडा अब वास्तव में पूरी दुनिया को खतरे में डालो का एजेंडा हो चुका है। इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही है, जिसका सीधा और बहुत बुरा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है और अगर ये संकट लंबा खींचा तो हमारे देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाने पीने की सभी आवश्यक चीजों के दाम रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ जाएंगे। यानी एक तरफ तो ट्रंप की मिसाइलें अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में हमारे देश के होनहार और निर्दोष नागरिकों की जान ले रही है और दूसरी तरफ उनकी यही युद्धोन्मादी नीतियां भारत के आम नागरिकों की जेब पर भी सीधा डाका डाल रही है। अब समय आ गया है कि दुनिया भर के देश एकजुट होकर अमेरिका के इस तानाशाही रवैये का विरोध करें, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस बेहद गंभीर और संवेदनशील वैश्विक संकट पर आपकी निजी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के तेल संसाधनों पर जबरन कब्जा करने का ये सनक भरा सपना दुनिया को विनाशकारी तीसरे विश्व युद्ध की आग में पूरी तरह सौंप देगा और भारत सरकार को अपने नागरिकों की मौत का बदला लेने और अमेरिका के इस अड़ियल और खतरनाक रवैये के खिलाफ वैश्विक मंच पर और क्या करे और ठोस कदम उठाने चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्त और परिवारजनों के साथ शेयर करें और दुनिया भर की इन बड़ी जियोपॉलिटिकल खबरों के सबसे सटीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।